बच्चों, यार मैं हूं अनम सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में। कुछ बच्चों के हाफ ईयरली चल रहे हैं और कुछ बच्चों के हो चुके हैं। सर बच्चों ने हवा ये बना रखा है कि मैम अगर हमारे हाफ ईयरली में अच्छे नंबर नहीं आए तो शायद हमारे बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आने वाले। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है वो आपके स्कूल टीचर्स बनाते हैं और जो स्कूल टीचर है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम आपका हाफ ईयरली एग्जाम हार्ड ही रखते हैं और हार्ड ही चेकिंग करते हैं, ताकि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज हो जाए और वो जितनी भी उसने गलतियां करी है वो ज़्यादा मेहनत करे और अपने बोर्ड एग्जाम अच्छे से फोड़ के आ सके। तो जिसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं हाफ ईयरली में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। दिस इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन है आपका बोर्ड एग्जाम है, ये बस आपकी पार्ट ऑफ जर्नी है। इसमें आप गलतियां करोगे, उन गलतियों को सीख के आपको बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां नहीं करके आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं, किस तरीके से हम टैकल करें अपने हाफ ईयरली एग्जाम को, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं 5 पॉइंट बताऊंगी, 5 ऐसे पॉइंट होंगे जिससे आपका हाफ ईयरली एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला पॉइंट बेटा क्या है? डेली स्केड्यूलिंग। ये सिर्फ आपका हाफ ईयरली के नहीं है, ये सिर्फ आप बोर्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यार आपको उन चैप्टर्स को देखना है जो अभी तक, जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं, जो चैप्टर अभी तक आपने छुए तक नहीं है, मतलब करे ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेना है। कॉपी पेन लेना है। कॉपी पेन पे जितने भी आपके चैप्टर्स नहीं हुए, इस पेज पे क्या कर लो, जितने भी आपके चैप्टर्स नहीं हुए अभी तक जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं उनको लिख लो। दिमाग में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कॉपी पेन उठाओ और कॉपी पेन पे लिखो जितने भी चैप्टर्स नहीं आ रहे, क्योंकि दिमाग में वही रहेगा। जो आपको चैप्टर आता है शायद आपको वो भी ना आता हो जो आप लिखने बैठोगे, शायद जो आपने मतलब जो आपको आप सोच रहे हो कि नहीं आता मुझे, शायद आपको वो चैप्टर आता हो। ठीक है, तो आपको कॉपी पेन लेना है, जितने भी आपके चैप्टर्स बचे हो उन सबको लिखना है और इसको दीवार पे चिपका लो। ठीक है, अब इसका करना क्या है? अब आपको बनाना है टाइम टेबल। टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है? ऐसे नहीं बनाना कि मुझे 4 बजे ये करूंगा, 5 बजे चैप्टर करूंगा, 6 बजे। बेटा ये फालतू चीज़ है, ये टाइम टेबल कभी फॉलो होता ही नहीं। कितना भी अच्छा बच्चा हो, कोई भी हो, ये टाइम टेबल कभी फॉलो होता ही नहीं। आपको क्या करना है? लास्ट नाइट जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो उसके लास्ट नाइट आपको टारगेट सेट करना है कि मैं अगले दिन ये चैप्टर्स करूंगा, ये टॉपिक्स करूंगा, ये भी जो भी मुझे करना है वो आप लास्ट नाइट सोचोगे। ठीक है, लास्ट नाइट। ये मत सुबह पे मत डाल देना, फिर वही आप सुबह लेट उठोगे, फिर आपका पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, कुछ फायदा होगा नहीं उस चीज़ का। आपको हमेशा क्या करना है? आपको लास्ट नाइट जब भी आप पढ़ने बैठो हमेशा यही करना है आपको। जब भी लास्ट नाइट पढ़ने मतलब सुबह पढ़ने बैठोगे उसके लास्ट नाइट आपको टारगेट सेट करना है कि हाँ मैं अगले दिन ये सारी चीज़ें करूँगा। और बेटा टारगेट ऐसे सेट करना जो आप कर सको, रियलिस्टिक आपको गोल सेट करना है। अनरियलिस्टिक मत कर लेना कि आप सोच रहे हो भाई रात में तो बहुत कुछ आता है आपके दिमाग में, है ना, आप ये भी सोच रहे हो कि भाई अब तो मुझे पढ़ना है, अब तो मेरे अंदर जोश आ गया है, तो अब मैं ये वाला चैप्टर भी खत्म कर दूंगा कल, मतलब 3-4 चैप्टर तो आराम से खत्म कर दूंगा। बेटा आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको रियलिस्टिक गोल, ऐसे गोल सेट करने हैं जो कि आप उसको पूरा कर पाओ। चाहे आप आधा चैप्टर करो, चाहे आप 1 चैप्टर करो, लेकिन ऐसा चैप्टर करना कि अगर मान लो आपको टेस्ट दिया जाए तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उसमें आप फंसो ना। ठीक है, रियलिस्टिक गोल बनाना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है आपको। ठीक है, जो भी आपने चैप्टर्स करे, सबसे पहली बात जो भी आपने चैप्टर्स जो भी आपके बच्चे हुए हैं उसमें जो इजी चैप्टर है सबसे पहले वो करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इजी चैप्टर करने हैं। जब आपने लिखा तो जब तक पहले आपने इजी चैप्टर करे, क्योंकि इजी चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई मेरा ये भी चैप्टर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि मेरे चैप्टर्स जो है जल्दी जल्दी हो रहे हैं और मुझे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप हार्ड चैप्टर जो है वो इजीली कर पाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? जो भी आपको टारगेट सेट करना है वो रियलिस्टिक करना है, जो आप उसको पूरा कर सको। क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा कि कंसोलिडेट योर रिसोर्सेज। अब सबसे पहले यार आपको चैप्टर के बारे में मालूम होना चाहिए, तो वो क्या करोगे? सबसे पहले आपको देखना है वन शॉट। ठीक है, वन शॉट देखने के बाद आपको जाना है भाई एनसीईआरटी पे। किस पे जाना है? एनसीईआरटी पे। ठीक है, एनसीईआरटी पे पहले चैप्टर के बारे में जान लो कि भाई है क्या। ठीक है, सब कुछ पढ़ लो, चैप्टर के बारे में वन शॉट वीडियोस है। फिर आपको एनसीईआरटी पे जाना है। अगर हम साइंस या इंग्लिश या एसएसटी की बात करें तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से कहीं से भी उठा के क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि यार डिट्टो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिट्टो क्वेश्चन आपके छप जाते हैं एग्जाम्पल में से या एनसीईआरटी में से। ठीक है, अगर ये दोनों हो जाते हैं, फिर आपको जंप करना है भाई क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक यार मार्केट से जो भी बेस्ट हो वो उठा लेना, लेकिन यार क्वेश्चन बैंक जब भी करना जब आपको हाँ लगे कि हाँ मेरे दोनों बहुत अच्छी तरीके से हो चुके हैं, अब मैं तैयार हूँ क्वेश्चन बैंक करने के लिए। क्वेश्चन बैंक करना क्यों है? क्योंकि यार आप सभी लोगों को पता है कि आपके केस स्टडीज क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये दोनों जो आपने कर लिया, चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आ गया, एनसीईआरटी आपको अच्छी तरीके से आ गई, अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आपके पेपर में।
वो भी तो जानना ज़रूरी है कि आपके जो एसर्शन रीजन है वो किस तरीके से आते हैं, आपकी जो केस स्टडीज़ है वो कैसे आती है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यार जब करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन बैंक जब उठाना जब ये आपके दोनों पक्के हो। बच्चे क्या करते हैं, इसको कर देते हैं गायब और सीधा जम कर जाते हैं भाई क्वेश्चन बैंक पे। ये सबसे पहले एनसीईआरटी तो कर लो, बेसिक तो कर लो, बेसिक तो करना पड़ेगा ना आपको, जब भी तो आप क्वेश्चन बैंक पे जम करोगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, चलो मान लेते हैं, अब क्वेश्चन बैंक अगर आप उठा भी लोगे ना तो यार आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, सबसे खासकर मैथ्स। ये क्वेश्चन ही आपको इतने हार्ड लगेंगे, जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं करी आपको क्या समझ आएगा क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस। क्लियर हो रही मेरी बात? तो सबसे पहले आपको वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी करनी है, फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट भाई क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई मुझे नहीं पता यार आप लोगों को कितना आता है, मुझे नहीं पता आपको मैथ्स में कितना आता है, मुझे नहीं पता आपको एसएसटी में कितना आता है, मुझे नहीं पता आपको साइंस में कितना आता है, जब तक आप मुझे कन्वे नहीं करोगे, जब तक यार आप मुझे लिख के नहीं दिखाओगे या मुझे आप उसका टेस्ट नहीं दोगे, है ना। मुझे तो ऐसे नहीं पता चल रहा ना कि आपके दिमाग में क्या है क्या नहीं है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, आपको उसके आंसर पता है कि हाँ भाई मुझे ये पता है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, लेकिन आपको लिखना ही नहीं आ रहा यार, आपको लिखना ही नहीं आ रहा, तो फायदा है उस चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आप लोगों के लिए। जैसे अगर मान लो एसएसटी का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे क्या करते हैं यार, वही पैराग्राफ में लिख के आते हैं, कहानी लिख के बना के आ जाते हैं। यार अब पैराग्राफ वाला सिस्टम गया, अब आपको पॉइंट्स में आंसर देना पड़ेगा, पॉइंट्स में दोगे वही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है आपका। अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कम से कम 7 पॉइंट तो आप लिख के आओ। क्लियर हो रही है? ऐसी मैथ्स की अगर मैं बात करती हूँ, मैथ्स में यार स्टेप वाइज फॉर्मूले तक के आपको मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने एक भी स्टेप गायब करा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रेजेंटेशन वाली वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो मैंने बना रखी है। क्लियर? 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं, डोंट टेक स्ट्रेस। मैंने बार बार बोल रही हूँ यार, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन आपकी बोर्ड एग्जाम है। अगर इसमें कम नंबर आ भी जाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना लाइटली भी मत लेना कि हाँ भाई चलो हाफ ईयरली तो है, पढ़ना क्या है बेटा, पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है और गलतियां से सीखना भी है। और वो गलतियां को नोट करके रख लेना, जब आपका पेपर मिले आपको तो वो गलतियां नोट करके रख लेना एक पेपर पे कि हाँ मैंने ये गलतियां करी थी, अब ये गलती मैं दोबारा प्री बोर्ड एग्जाम में नहीं करके आऊँगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी चीज़ यार एनसीईआरटी के मैंने हर एक क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है, तो वो लोग भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, फॉर्मूला शीट अगर आप चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको क्या है, पढ़ना है। क्लियर? तो यार आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।